हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज 7 जनवरी 2021 से डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, विद विच एजेंसी हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल साइंड ए प्रोजेक्ट साइन किया है भारत केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल ने किस एजेंसी के साथ, ताकि टू इम्प्रूव द वाटर ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सके पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ पश्चिम बंगाल सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 105 मिलियन यूएस डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट साइन किया है, ताकि जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो पानी के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सके और साथ में लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी, यानी कि जो माल वाहन की फैसिलिटी वो इम्प्रूव किए जा सके, लोगों को बेटर क्वालिटी की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किए जा सके। इसके लिए एक प्रोजेक्ट साइन किया 105 मिलियन डॉलर का। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी टाइम है वो 17 साल है और ग्रेस पीरियड दिया गया है 7 साल का, मतलब कि 7 साल और मिल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतने अमाउंट का पैसा दिया जाएगा। अब ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का आपको मुख्यालय बता देता हूँ मैं। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आप जानते हो। गवर्नर हैं श्री जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। तो वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिषेक यादव। श्री अभिषेक यादव पूर्व फुटबॉलर रहे हैं और इनको नियुक्त किया गया है और फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। ये पहली बार हुआ है कि किसी फॉर्मर नेशनल प्लेयर को इतने ऊंचे पद पे नियुक्ति दी गई है ऑल इंडिया फेडरेशन में, फुटबॉल फेडरेशन में। ठीक है, ये पहली बार हुआ है। तो अभिषेक यादव को बनाया पहला डेप्यूटी जनरल। एआईएफएफ का जो प्रेसिडेंट है, एआईएफएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री प्रफुल्ल पटेल और इसका जो हेडक्वार्टर है एआईएफएफ का वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 8th वार्मेस्ट ईयर। 8वां सबसे गर्म साल कौन से, भारत में कौन से साल को घोषित किया गया है 1901 से आईएमडी द्वारा? विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 8th वार्मेस्ट ईयर इन इंडिया सिंस 1901 बाई आईएमडी द्वारा। तो 8वां सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया 2020 को। सबसे गर्म वर्ष वार्मेस्ट कौन सा है? 2016 को सबसे गर्म वर्ष माना गया 1901 से। ये रिपोर्ट जो आई है ये CRS क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज, जो क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज CRS इसके द्वारा जारी की गई है, जो कि IMD का पार्ट है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये पार्ट है CRS ने जारी किया है द स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020। 2020 में एक स्टेटमेंट जारी किया है इंडिया के क्लाइमेट पे क्लाइमेट रिसर्च सर्विसेज द्वारा, और ये इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पार्ट है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है IMD का पार्ट है CRS ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जो कि ये है स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020। तो 2016 को सबसे वार्म ईयर और 8वां सबसे गर्म वर्ष 2020 को माना गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली टॉय कैथॉन 2021 हैज़ बीन लॉन्च्ड। टॉय कैथॉन इज़ रिलेटेड टू, टॉय कैथॉन 2021 को लॉन्च किया गया, जिसके तहत टॉय कैथॉन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए,
प्रमोटिंग टॉय सेक्टर। भारत में जो टॉय मार्केट है, टॉय मार्केट यानी खिलौनों का जो व्यापार है वो 1.5 बिलियन US डॉलर्स का है सालाना। इंडियन टॉय मार्केट इतना बड़ा है, उसमें भी हम देखें तो 80% जो खिलौने हैं वो तो आयातित होते हैं, यानी हम इंपोर्ट करते हैं। 80% खिलौनों को हम आयात करते हैं। तो इसलिए इस टॉय कैथॉन 2021 को लॉन्च किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस मतलब भारत में बनने वाले टॉयज़ को प्रमोट किया जा सके और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। ये एक इंटर मिनिस्टेरियल इनिशिएटिव है, इंटर मिनिस्टेरियल इनिशिएटिव है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर इस टॉय कैथॉन को लॉन्च किया गया है। टॉय सेक्टर, खिलौनों के मार्केट को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 1.5 बिलियन US डॉलर्स का ये मार्केट है जिसमें भारत बाहर से आयातित करता है 80% से ज़्यादा टॉयज़ को। और इसका जो मैस्कॉट जो है, ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है टॉयकू। ये इम्पोर्टेंट है। एक तो मास्कॉट टॉयकू है, टॉयज सेक्टर से रिलेटेड है, ये बात है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विद विच कंट्री हैज़ यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स से रिलेटेड एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। किस कंट्री के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन होना है? तो सही उत्तर है जापान के साथ। जापान के साथ ही मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन होना है। इसके तहत जो भी एक क्राइटेरिया तय किए जाएंगे एक स्किल लेवल के, कि इस स्किल लेवल को आपको पार करना पड़ेगा, साथ में जापानी लैंग्वेज उन्हें टेस्ट पास करना पड़ेगा जो भी पर्सन इसके लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जापान के 14 स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं, उनमें उन पर्सनस को जॉब दी जाएगी और साथ में एक रेजिडेंस का एक नया स्टेटस भी दिया जाएगा, स्टेटस ऑफ रेजिडेंस वो दिया जाएगा, स्टेटस ऑफ रेजिडेंस दिया जाएगा जापान में। उस स्टेटस का जो नाम है वो यही है, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। इस स्टेटस के तहत उन्हें वीज़ा भी दिया जाएगा और वहाँ रहने का अधिकार मिल जाएगा जापान में। और ये कुछ क्राइटेरिया को इनको पार करना पड़ेगा और फिर 14 स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस में आपको उन लोगों को रोज़गार मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये जापान के साथ किया गया है, मेन बात ये है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट विल द ट्राई फूड पार्क्स विल बी सेटअप? ट्राई फूड पार्क्स सेटअप किए जाएंगे कौन से राज्य में? तो 5 ट्राई फूड पार्क्स सेटअप किए जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य में। 5 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे मध्य प्रदेश के, वहाँ ये सेटअप किए जाएंगे ट्राई फूड पार्क्स का। ट्राई फूड पार्क्स का उद्देश्य है, जो फूड वर्ड आ रहा है इससे आप समझ सकते हो, ट्राई फूड पार्क्स का उद्देश्य है जो भी ट्राइबल्स की, एक तो ट्राइबल्स की इनकम को बढ़ाना, उसमें जो उनके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करके, उनका प्रचार करके आदिवासियों की इनकम को बढ़ावा देना। इसके लिए 2 जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने मिलकर एक MOU किया है, मिलकर काम करेंगी। एक तो ट्राइफेड और दूसरी है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम क्या है? एक प्रोग्राम है, ये जो चल रहा है ये आश्रम, ये 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 1952 से आदिवासियों के उत्थान के लिए जारी है। तो 1952 से, ठीक है, कार्यरत है ये कल्याण आश्रम। तो और ट्राइफेड जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ट्राइफेड आता है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड है। और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इन दोनों ने मिलकर ट्राई फूड पार्क्स सेटअप करने का प्लान किया है। 5 जिलों में ये
मध्य प्रदेश के सेटअप किया जाएगा ताकि आदिवासियों की इनकम को बढ़ावा मिल सके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच एजेंसी रिलीजेज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इसमें मुख्य बातें ये हैं कि जो भारत की इकोनॉमी है, भारत के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, वो ये हैं, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संकुचित होगी बाई 9.6% इन 2021। 2020-21 में 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट होगी भारत की इकॉनमी, लेकिन 5.4% से रिकवर हो जाएगी ये बाई 2021-22। 2021-22 में 5.4% से रिकवर हो जाएगी। उसके अलावा इसने एक चीज़ और कही है कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, वो क्यों हुआ है? कोविड के बाद क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है, यानी घरेलू खर्चे जो हैं वो, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में ही कमी आई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों डिक्रीज़ हुए हैं। इसकी वजह से भारत की इकॉनमी पे गहरा अफेक्ट पड़ा है। उसके अलावा ये भी कह रहा है वर्ल्ड बैंक कि टेक्निकली भारत एक रिसेशनरी फेज़ में है, मतलब भारत फर्स्ट टेक्निकल रिसेशनरी फेज़ में है, रिसेशनरी फेज़ में है। इसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल रिसेशनरी फेज़ होता है जब भी किसी देश की जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ लगातार 2 क्वार्टर तक या उससे ज़्यादा समय तक अगर नेगेटिव हो तो वो टेक्निकल रिसेशनरी फेज़ कहलाता है। जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव फॉर 2 क्वार्टर्स और मोर कंजिक्यूटिवली, लगातार की बात है, लगातार 2 क्वार्टर या उससे ज़्यादा तक अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो तो वो टेक्निकली रिसेशनरी फेज़ होता है। तो भारत पहला टेक्निकली रिसेशनरी फेज़ अभी झेल रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का मानना है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसने कुछ बिंदु बताए हैं भारत के संदर्भ में, ये हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट ऑब्जर्व्स द जर्नलिस्ट डे। पत्रकार दिवस कौन सा राज्य मनाता है 6 जनवरी को? तो 6 जनवरी को पत्रकार दिवस महाराष्ट्र मनाता है। ये स्वर्गीय श्री बाल शास्त्री जंभेकर की, स्वर्गीय श्री बाल शास्त्री जंभेकर की जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और उनका जन्म 6 जनवरी को हुआ था। इसके अलावा पहला जो मराठी अखबार था वो भी 6 जनवरी 1832 को निकाला गया था। उस अखबार का नाम था दर्पण। पहला मराठी अखबार दर्पण था, वो भी 6 जनवरी को निकाला गया। इस वजह से उसको वो मनाता है जर्नलिस्ट डे महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री बाल शास्त्री जंभेकर को जो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। महाराष्ट्र की या मराठी जो पत्रकारिता के पितामह माने जाते हैं स्वर्गीय श्री बाल शास्त्री जंभेकर, उनकी याद में 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे या पत्रकार दिवस महाराष्ट्र मनाता है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज ए स्टेट डिजास्टर। बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर के रूप में किस राज्य ने हाल ही में डिक्लेयर किया है? तो सही उत्तर है केरल। केरल राज्य द्वारा बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है। शुरुआत में ये बीमारी बतख यानी डक्स में केरल में पाई गई और उनकी काफ़ी मात्रा में डेथ हुई थी। इस वजह से पता चला कि हाँ, बर्ड फ्लू काफ़ी बड़ी संख्या में फैल रहा है। और ये जो ज़िले थे कोट्टायम और अलापुझा, इन ज़िलों में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया, जो शुरुआती ज़िले थे जहां बर्ड फ्लू के संकेत मिले थे। तो बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर केरल राज्य ने घोषित किया है। आखिरी क्वेश्चन आज का, द अगोड़ा जेल विल बी डेवलप्ड इनटू ए टूरिस्ट स्पॉट। हाल ही में एक फैसला लिया गया है कि अगोड़ा जेल जो है उसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। द जेल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। ये जेल कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो सही उत्तर है गोवा। गोवा राज्य में ये जेल लोकेटेड है। ये पुर्तगाली काल की इमारत है, पुर्तगाली ईरा की इमारत है और हाल ही वर्तमान में तो इसमें कोई भी कैदी रह नहीं रहा है। और ये जो जेल है ये अगोड़ा फोर्ट का एक पार्ट है, अगोड़ा
फोर्ट है उसका एक पार्ट है। उसमें एक अगोड़ा जेल है जो कि गोवा राज्य में है, जो पुर्तगाली काल की इमारत थी। और 2021 मार्च 2021 में बताया जा रहा है कि इसका रिनोवेशन करने के बाद ये विजिटर्स के लिए खोल दी जाएगी, विजिटर्स के लिए खोल दी जाएगी। ठीक है, विजिटर्स के लिए खोल दी जाएगी। एक बात और मैं इसको बता दूं आपको अगोड़ा जेल के बारे में ही। अगोड़ा जेल में क्या होगा कि जो गोवा राज्य ने जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो आंदोलन किए या जो भी स्ट्रगल उन्होंने किया उसमें एक म्यूज़ियम भी बनेगा उसके संदर्भ में। तो म्यूज़ियम रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ स्टेट, राज्य के फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में भी एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा। गोवा राज्य में ये अगोड़ा जेल है जिसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये मांडवी नदी के किनारे अगोड़ा फोर्ट है, उसका एक पार्ट है। मांडवी नदी आप जानते होंगे गोवा राज्य में बहती है। ओके, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम मोटिवेट हो सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि इन वीडियोज़ की आपको PDF मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।